यहाँ तो दुनिया पी रही है, किस किस को रोकोगे? इसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा दे। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तबलीगी जमात। जी हाँ, आपको याद होगा 2020 में जिस तरीके से आरोप लगे थे कि तबलीगी जमाती कोरोना फैला रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है, खबर तो पता चल चुकी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो जानना जरूरी है। उसी के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स, जहां उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा के हवाले से अपडेट है। दूसरी अपडेट हिंदी और मराठी कंट्रोवर्सी को लेकर के है। शाहरुख खान के हवाले से अपडेट है, विकास दिव्या कीर्ति के हवाले से अपडेट है। तमाम अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और एज के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें, तबलीगी जमात के हवाले से है। जैसे कि आपको बताया 2020 में उन पर आरोप लगा था कोरोना फैलाने का। यहाँ तक कि वो मुसलमान जो इस चीज़ की आलोचना कर रहे थे कि कैसे मीडिया किस तरीके से ढाल बना रही है तबलीगी जमातियों को, कोरोना फैलाने के नाम पर उन पर आरोप लग रहे हैं। इस तरीके के आर्टिकल छपे थे जहां कहा जा रहा था कि मुसलमानों, तबलीगी जमातियों को सपोर्ट ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि तबलीगी जमातियों ने क्राइम किया है इंसानियत के खिलाफ। रूबी का लियाकत ने लिखा था, कोरोना वायरस का मरकज बन गया है तबलीगी जमात। लल्लन टॉप लिख रहा था कि मौलाना साद इस्लाम के नाम पर लोगों को मारने पर क्यों उतारू हैं। इस तरीके की मीडिया रिपोर्टिंग पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि माफी मांगो। वजह यह है कि हाई कोर्ट ने, जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है उन 70 सदस्यों को जिनके खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए थे। आरोप था कि कोरोना फैला रहे थे ये लोग, और इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। अब देखिए तबलीगी जमातियों का इसके अंदर क्या रोल होगा। जब हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया था 13 मार्च को कि कोविड-19 इज नॉट हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक, जब ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कह दिया गया था, तो फिर तबलीगी जमातियों पर क्यों उंगली उठाई जा रही थी? क्या वो मीडिया जिसने ये सारा कुछ चलाया, वो क्या माफी मांगेंगे? लगातार सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही है कि मीडिया को और ऐसे पत्रकारों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और जो उन पर आरोप लगे थे उन्हें रद्द कर दिया है। माफी मांगो इस देश से। गोदी मीडिया से याद आया कि सुधीर चौधरी ने गोदी मीडिया को फिर से एक्सपोज कर दिया है। वैसे तो खुद इन्हीं के ऊपर आरोप लगता रहता है कि ये खुद ही गोदी मीडिया है, लेकिन इससे पहले जो पत्रकार थे उन्होंने कहा था कि जब चैनल 100 रुपये बनाता है तो उसमें से 70 से 80 रुपया सरकार की तरफ से एड्स होते हैं, जिसकी वजह से चैनल चलता है। इस वजह से सरकार के खिलाफ न्यूज़ चलाना, उनके खिलाफ बोलना मुश्किल हो सकता है। ये तो एक्सपोज हो गया कि गोदी मीडिया जो बुलाया जाता है वो गलत नहीं है इन लोगों को, क्योंकि ये सब कुछ टीआरपी के लिए किया जाता है, पैसों के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से सुधीर चौधरी एक और पर्दाफाश कर रहे हैं कि प्रीवियस चैनलों के अंदर भी इस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा चलता था, जहां उनको अपने मुताबिक के टॉपिक्स उठाने का मौका नहीं मिलता था, उनको वो लिबर्टी नहीं मिलती थी। यहाँ देखिए सुधीर चौधरी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद अलग सा कंफ्यूजन चल रहा है। सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया कि आपके ऊपर लगे चश्मे सूट नहीं कर रहे हैं। यानी ये सुधीर चौधरी खुद ही सुधीर चौधरी को कह रहे हैं कि उन पर लगा चश्मा सूट नहीं कर रहा है। सब लोग कंफ्यूज हो गए, ये सुधीर चौधरी खुद ही को क्यों कह रहे हैं कि उन पर लगा चश्मा सूट नहीं कर रहा है। फिर बाद में एक और ट्वीट आता है जो तलहा नाम के एक यूजर का है, वो भी सेम ही मैसेज करता है। वो भी यही कहता है कि सुधीर चौधरी जी, आपके ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है वो आपके चेहरे पर सही से फिट नहीं बैठता है। अब सेम ट्वीट है सुधीर चौधरी का भी और तलहा का भी। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी सब लोग ये कह रहे हैं कि क्या सुधीर चौधरी का कोई और अकाउंट तो नहीं है, शायद स्विच करना तो नहीं भूल गए अकाउंट। पहले तो सुधीर चौधरी के नाम से खुद ही ट्वीट कर दिया, शायद डिलीट करना भूल गए, और उसके बाद तलहा के नाम से ये रिएक्शन आया। यानी दोनों एक जैसे ही मैसेज हैं। सोशल मीडिया पर खूब कंफ्यूजन चल रहा है कि ये क्या है। सुधीर चौधरी के अलग अलग अकाउंट बना करके खुद ही को मैसेज करते रहते हैं। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। उसी के साथ साथ बता दें कि टीएमसी की तरफ से लगातार भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। वीडियो शेयर की जा रही है। इस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कैसे गुजरात में रहने वाले जो बंगालीज हैं उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। और इस तरीके का दावा है टीएमसी का कि दुकान के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी बंगालीज को परेशान किया जा रहा है वहां पर जहां भाजपा की सरकार है। ये बंगाली बोर्ड लगा है, बंगाल से हो, जन्म कहाँ का है, उसका कुछ है इसमें एविडेंस। उसी के साथ साथ बता दें कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या अपडेट्स हैं। लगातार ये तस्वीरें वायरल हैं जहां कांवड़ियों का उत्पात देखा जा सकता है। हल्की फुल्की सी
टक्कर हो जाए तो वहां गाड़ी पर तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। कहीं खबरें आ रही हैं कि पुलिस वाले को ही नहीं छोड़ा है, मतलब गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा, आम जनता को नहीं छोड़ा जा रहा है, ड्राइवर को नहीं छोड़ा जा रहा, पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, रास्ते पर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस तरीके की काफी तस्वीरें निकल के आ रही हैं। यहाँ देखिए ये कैसे गाड़ी के साथ मामला हुआ, बताया जा रहा है छोटी सी टक्कर लगी थी, आग बबूला होकर के गाड़ी पर उत्पात मचा दिया। ये सारा वीडियो वायरल हो रहा है और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ ये भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है वो इन सारी वीडियोस के बाहर आने के बाद ये कह रहे हैं कि कैसे कांवड़ियों के खिलाफ वीडियो चलाई जा रही हैं, लेकिन मुहर्रम के अंदर भी तमाम चीजें हुई। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के बयान को भी शेयर किया जा रहा है। पिछले कुछ महीने पहले उनका बयान आया था जहां रास्ते पर नमाज को लेकर के उन्होंने कहा था कि रास्ता सड़क चलने के लिए है, गाड़ियों के लिए है, नमाज के लिए नहीं है। लेकिन किस तरीके से खुद कांवड़ियां रास्ता जाम कर रहे हैं, अभी जो वीडियो निकल के आई है। यहाँ तक कि लोग योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था पिछली बार कि कुछ नसीहतें लेनी चाहिए हिंदुओं से। अब सोशल मीडिया पर लोग ये वीडियो शेयर करके बता रहे हैं कि ऐसी नसीहतें लेने की बात कर रहे थे क्या। यहाँ तक कि जब बाइकआउट होने लगा केएफसी का सावन के महीने में कि केएफसी कैसे नॉनवेज बेच रहा है, उस पर खासा बवाल मचा। कई वीडियोस निकल के आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एक करके, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में केएफसी पर बैन लगाने की बात होने लगी। ये कुछ तस्वीरें निकल के आई। जहाँ भी मीट बिक रहा है सावन के महीने में सब बंद होना चाहिए। बंद हो सावन में क्यों खुले ये? सोशल मीडिया पर केएफसी बैन को लेकर के जो बवाल चल रहा था उस पर यह चल रहा है कि अगर इनको ये बता दिया जाए कि केएफसी का बाइकआउट जो है वो फलस्तीन के सपोर्ट में आप कर रहे हैं काम, तो हो सकता है कि वो इसका बाइकआउट रोक दें। लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे बियर पीने को सपोर्ट किया जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है, ये देखिए। ये अनभक्तों के लीडर्स हैं सोशल मीडिया पर। इनका कहना है कि बियर पूरी 10 on 10 रेकमेंडेड, यानी सावन के महीने में बियर पी सकते हैं। अब लोगों ने आलोचना करनी शुरू करी तो कहने लगे कि बियर तो पूरी वेजिटेरियन है और वो नेपाल में रहते हैं, तो कल से शुरू होगा सावन, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। कांवड़ियों की कुछ रिपोर्टिंग ऐसी निकल के आ रही है जहाँ कांवड़ियां जो है वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि वो पीते हैं, पुलिस के सामने पीते हैं। अगर बैन होता, मना होता तो पुलिस इसको रोकती। खुद सुनिए। धर्म नगरी में आकर के ऐसे पी रहे हैं बच्चे। यहाँ तो दुनिया पी रही है, किस किस को रोकोगे? मानते हैं सावनों के टाइम में पी सकते हैं, जब भी पुलिस वाले अलाउ करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो मैं पुलिस वालों के सामने बैठ के पीऊंगा, ठीक है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की खबर है। बताया जा रहा है कि 2 प्रोफेसर पर आरोप लगाया एक फीमेल स्टूडेंट ने, जिसने अपनी जान ले ली, ये कहते हुए कि कैसे 2 प्रोफेसर जो हैं वो उसके साथ बदतमीजी करते थे, उसको हैरेस करते थे, और इसके बाद उसने ये काम को अंजाम दिया अपने साथ। अब प्रोटेस्ट किया जब स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ, तो पुलिस ने उन स्टूडेंट्स के साथ जो बड़बड़ता करी, उसकी वीडियो काफी वायरल हो रही है। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें चल रही हैं कि यही मामला कहीं दूसरे राज्य का होता जहां दूसरी सरकार है तो बवाल ही काट चुके होते ये लोग। बोलिए सर। उसी के साथ साथ अजीत अंजुम लगातार बिहार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जोरों शोरों से कर रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके अंदर अजीत अंजुम की वीडियो के अंदर ये दावा किया जा रहा है संतोष कुमार का कि उनके माता पिता का निधन हुए काफी वक्त हो चुका है, इसके बाद भी उनके माता पिता का फॉर्म फिलअप हो गया है। और इतना ही नहीं, हमारे माता पिताजी जो हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारे माताजी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब परपत्र जमा हो गया है। सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं जो अजीत अंजुम अपनी वीडियो में ये दावा कर रहे हैं। वीडियो देखिए। एक्चुअली सर हम अपना पीसीआई के वेबसाइट पे अपना एपिक नंबर डाल करके चेक कर रहे थे, तो उसमें बता रहा था कि हमारा फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, जबकि हमारे पास न तो बीएलओ आए थे न हमने उस समय तक बीएलओ को संपर्क किया था। अब सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसके अंदर गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन को गोदी आयोग कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है, जैसे कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, ये गोदी आयोग है। उसी के साथ साथ बता दें कि हिंदी और महाराष्ट्र जो लैंग्वेज है उसको लेकर के जो विवाद चल रहा है वो अभी कहां तक पहुंच गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कि तुम बिहार आओ, यूपी आओ, पटक पटक के देंगे। चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, तुमको पटक पटक के मारेंगे। इसके जवाब में कहा गया है राज ठाकरे की तरफ से कि डुबा डुबा के देंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। अब सोशल मीडिया पर हो ये रहा है कि इसका अलग नैरेटिव भी शेयर किया जा रहा है।
मुसलमानों से इंटरव्यू लिया जा रहा है और ये महाराष्ट्र के अंदर लिया जा रहा है, जिसके अंदर मुसलमानों से पूछा जा रहा है कि अगर आपके साथ जो जबरदस्ती अगर मराठी थोपने की कोई बात करेगा तो आप क्या करेंगे। तो वो मुसलमान जोश जोश में जो बातें कर जा रहे हैं, तो इसको बहुत अलग तरीके से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है कि देखो, इनके पास जाने की हिम्मत नहीं है राज ठाकरे के लोगों को, लेकिन कैसे ये उनको खुद चुनौती दे रहे हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है इस हिंदी मराठी कंट्रोवर्सी के अंदर। इसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा दे। अभी वो थप्पड़ भिंडी बिहार पे आके मार के बताए तो उनको पता चलेगा कि थप्पड़ किसको बोलते हैं। तो किसी की ताकत नहीं है कि आन के यहाँ पे हमें हमसे आके मराठी बुलवाए। अब अखबार में छपे इस ट्रोलिंग के तरीके को देखिए। बिहार का मामला और महाराष्ट्र का मामला। बिहार के मामले में लिख रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा का एक सीन का इस्तेमाल करके, ये अखबार की कटिंग है जिसमें कहा जा रहा है, शाम कहाँ है, आए तो उससे कहना छेनू आया था। तो माँ कह रही है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, वो दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। नीचे महाराष्ट्र के मामले में, बधाई हो, आपके शहर में टेस्ला कार का पहला शोरूम खुला है। नीचे महाराष्ट्र के सीएम, हमारी सड़कों की कसम, शोरूम से ज्यादा आपका सर्विस सेंटर चलेगा। साथ ही साथ बता दें शाहरुख खान के हवाले से क्या अपडेट है। शूटिंग के दौरान उनको चोट लग गई। जी हाँ, मूवी आने वाली है शाहरुख खान की किंग, और किंग मूवी की शूटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एक्शन सीन करते हुए उनको चोट लग गई है। अमेरिका में इलाज चला और डॉक्टर ने उनको अब आराम करने को कहा है। उसी के साथ साथ बता दें विकास दिव्या कीर्ति को लेकर के अपडेट आई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है। अजमेर कोर्ट के अंदर ये लीगल एक्शन ये बोल करके लिया गया उनके ऊपर कि कैसे उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ कुछ बयानबाजी करी है जो आपत्तिजनक है, जिसके बाद विकास दिव्या कीर्ति हाई कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, और उन्होंने इसके खिलाफ ही हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि वीडियो पर किसी भी तरीके की भावनाएं आहत करने का कोई इरादा नहीं था और ना ही की है। उसी के साथ साथ ग्रोक ने फिर से ट्रोल कर दिया है, क्योंकि अनुभक्त चाहते हैं कि कैसे ये दिखाया जा सके कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से नफरत करते हैं और इसी तरीके से उनकी कमाई होती है, पूरा नैरेटिव इसी पर चलता है, उनका घर बार इसी पर चल रहा है। ग्रोक ने उनके घर बार पर हमला कर दिया है। ये पूछा सवाल कि ये मुसलमान हिंदुओं से इतनी नफरत करते क्यों हैं। ग्रोक ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते हैं। ऐतिहासिक कारणों जैसे और मामले हैं, विभाजन में हिंसा हुई है, राजनीतिक में उकसाया जाता है, ये तमाम चीजें हैं जिससे कट्टरपंथियों के बीच ये सारा विवाद होता है। सारे मुसलमान जो है वो नफरत नहीं करते, राजनीति और मीडिया नफरत फैलाती है, नंगा करके नहला रहा। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।